क्या आपको पता है नमाज में कितने फराइज है? नहीं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नमाज में जो है वो बाज फुकहा के नजदीक 14 फराइज है और बाज के नजदीक 13 फराइज है, ठीक है ना। उसमें से 7 अंदर के हैं, 7 बाहर के हैं। हम 14 ही मान लें तो 7 अंदर के हैं, 7 बाहर के हैं। और जो बाहर वाले फराइज हैं उनको कहते हैं शराइते नमाज, और जो अंदर वाले फराइज हैं उनको कहते हैं अरकाने नमाज। अगर इनमें से आपको एक भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं आएगी, ठीक है। तो जो बाहर वाले वो कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो जगह पाक होनी चाहिए जिस जगह पे आपने नमाज पढ़नी है। उसके बाद आपका बदन भी पाक होना चाहिए, है ना। और उसके बाद आपका कपड़ा भी पाक होना चाहिए। और उसके बाद आपको वक्त का भी मालूम होना चाहिए, क्या अभी वक्त है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अभी जवाल तो नहीं है, या असर का वक्त हो रहा है या जोहर का वक्त हो रहा है। जोहर के टाइम पे असर पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये हो गए 4। और 5वां ये कि सतर ढका हुआ होना चाहिए, नाफ से लेकर घुटने तक ढका हुआ होना चाहिए। और फिर आपको किबला रुख होना है और फिर आपको नियत करना है। तो ये 7 जो फराइज है इनको शराइत भी कहते हैं, ये नमाज से बाहर है। और अंदर वाले जो 7 है वो क्या है कि तकबीर तहरीमा सबसे पहले कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना, ठीक है। और दूसरा कयाम करना, यानी कयाम कहते हैं सीधा खड़ा होना नमाज में, ठीक है, ये दूसरा फर्ज है। और तीसरा फर्ज है किरात करना, जो हम अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं उसके बाद सूरत पढ़ते हैं उसको किरात कहते हैं। और उसके बाद जो चौथा फर्ज है वो है रुकू करना, ठीक है। और 5वां फर्ज ये है कि हम सजदा करें, दोनों सजदे करें। और 6ठा फर्ज ये है कि हम आखिरी कायदा में बैठे, यानी अत्तहियात में, सिंपल सा आप समझ लें कि अत्तहियात में जो आखिरी रकात होती है उसकी अत्तहियात में बैठे। और फिर 7वां फर्ज जो सलाम फेरना है, इसमें उलमा के इख्तलाफ है, बाज कहते हैं कि वाजिब है, बाज कहते हैं फर्ज है। तो फर्ज ये मान ले तो 7वां है कि हम सलाम फेर लें। तो ये 14 फराइज है नमाज के अंदर। इनमें से अगर एक में भी आपको कमी आई, मतलब एक भी आपका पूरा नहीं हुआ, तो आपकी नमाज नहीं आएगी।